हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एक बार पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं हमारा क्या रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो तो इस वाले जोन में शॉर्ट करने के लिए देखना। तो मार्केट ठीक उधर ही आई सप्लाई जोन से, एंड देन उसके बाद फॉल हुआ मार्केट में। फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने बोला था आपको कि अगर ये वाला हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसमें आएगी तो हमें बाइंग के लिए देखना है। हाँ, देखना है। तो ये वाली दो कंडीशन थी। तो लेकिन क्या किया मार्केट ने, इधर कोई बुलिश कैरेक्टर शो नहीं किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये डाउन साइड मूव करती गई। फिर उसके बाद नीचे गई और फिर ऊपर आई। तो ये वाला तो यही प्रेडिक्शन था कि अगर मार्केट इधर से आएगी तो इधर बाइंग के लिए देखेंगे, अगर इसको लो को क्रॉस करेगी तो मार्केट ऐसे डाउन साइड जा सकती है। तो ये केसेस थे हमारे। तो अभी बात कर लेते हैं हमारी ट्रेड्स कितनी थी, टोटल क्या था। तो टोटल ट्रेड्स मैंने ली थी छः। छः में से मेरा ना चार चार ट्रेड में लॉस था, और एक ट्रेड में प्रॉफिट था, और एक ट्रेड ये वाली 1:4 दे के गई, लेकिन प्रीमियम बढ़ा ही नहीं उसका। जो 45,400 का पुट लिया था मैंने, इसका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, मात्र 100 पॉइंट की गिरावट पे 20 रुपये बढ़ा था। तो इसलिए मेरे को ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। ये वाली ट्रेड अगर चल जाती तो मतलब हमारा प्रॉफिट ही था ऑलमोस्ट, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हमें लॉस हुआ। तो लॉस हमें कितना हुआ वो सारा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो बात कर लेते हैं कि ट्रेड लेने का क्या रीज़न था और क्या क्या गलतियां रही थी हमारी, जो कि आगे हमें सुधारनी है। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रेड थी वो ये वाली थी। हाँ, सबसे पहले ट्रेड ये वाली थी हमारी। जैसे इसका टाइम फ्रेम मैंने कर रखा था 5 मिनट का। इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट था हमारा। और तो मार्केट क्या कर रही थी, लोअर लो बना रही थी मार्केट ऐसे करके। मार्केट ऐसे फॉल हुई, फॉल होने के बाद मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन क्या है ना, इस लो को क्रॉस कर दिया मार्केट ने। तो जैसे ही इस वाले सप्लाई जोन में आएगी तो मैंने मार्केट को शॉर्ट करना था और इसके नीचे जाना था मेरे को। तो मैंने क्या किया, तो इधर जैसे ही मार्केट आई ना, इस वाले जोन में, जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस वाले जोन में मार्केट आई, ये देखो। पहले क्या बोला था, एक बार बियरिश कैरेक्टर बना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मार्केट ने एसएल्स खाए, स्टॉप लॉसेस खाए। फिर उसके बाद जैसे ही फिर मेरे लिए 1 मिनट का जो सप्लाई जोन था वो मेरे लिए सप्लाई की तरह काम किया। फिर मैंने यहाँ एंट्री ली और टारगेट यहाँ तक बुक किया। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ टारगेट बुक किया। और ये वाली यहाँ पे एंट्री थी हमारी पहली ट्रेड की। अरे कहाँ गया, यहाँ पे। तो इधर हमने एंट्री ली थी। तो ये हमारी एंट्री थी, और स्टॉप लॉस इतना था हमारा 30 पॉइंट। हाँ, इतना था 30 27 30 का। तो ये हमारा टारगेट था 100 पॉइंट के लगभग का। तो ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। फिर उसके बाद जैसे ही इसने ये वाला लो क्रॉस किया था ना, ये वाला, मेरे को लगा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो मैंने ये वाली यहाँ पे एंट्री ले ली। इस वाले जैसे ही भी बुलिश चौक पर ना, यहाँ एंट्री ले ली। फिर इसमें एसएल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर से नीचे गया, फिर से मैंने बाइंग की। फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो लगातार स्टॉप लॉस। फिर तीसरा फिर बुलिश कैरेक्टर वो शो किया, फिर मेरा एसएल गया। और फिर रिस्क एंट्री ली थी, उसमें भी एसएल गया। लगातार बैक टू बैक 4 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे। फिर मेरे को पता है क्या गलती हुई थी मेरे को ना, इधर आके ना, ये वाला जो डिमांड जोन था 15 मिनट का, जो मैं बोल रहा था आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो इसमें ना मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को देखना था, बुलिश कैरेक्टर बनना देखना था। लेकिन क्या है कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा था और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था। तो इस कारण से मेरे को फेक जो सिग्नल्स मिले, फेक, या फिर मार्केट ने बोल दो कि आज हमें ट्रैप कर लिया, मार्केट ट्रैप था, उसमें मैं फंसता चला गया और मैंने मार्केट को चार चार स्टॉप लॉस दे दिए। तो कोई मतलब 3 स्टॉप लॉस तक तो मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, मतलब ब्रेक इवन पे थे हम।
फिर लेकिन जो ये चौथा लॉस हुआ ना, इसके कारण मेरे को लॉस झेलना पड़ा। फिर उसके बाद ये वाली ट्रेड भी मिली थी हमें, तो इस वाली ट्रेड में 1:4 का मिला था, ऑन द स्पॉट चार्ट मिला था, लेकिन प्रीमियम में आपको शो करूंगा, प्रीमियम 100 पॉइंट मूव करने के बाद भी प्रीमियम 20 पॉइंट, मुश्किल से 20 पॉइंट मूव किया था। तो ये सारी चीज़ें थी लॉस का कारण। तो अभी देख लेते हैं ये मैंने 4 ट्रेड तो बता दी आपको, 4 ट्रेड लेने का क्या रीज़न था। अभी बात कर लेते हैं हम कि ये 5वीं ट्रेड 6वीं ट्रेड लेने का क्या वो था रीज़न। तो ये वाली थी हमारी, ये वाली जो सप्लाई जोन था, ये वाला हमारे लिए सप्लाई जोन था, ये वाला, और ये इनसाइड कैंडल थी। तो मार्केट ने क्या किया ये दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियर दिखेगा। ये इसके ऊपर गई, जिधर हाई बना हुआ था जो कि इनसाइड कैंडल थी, उसके ऊपर गई और लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने। और फिर उसके बाद जैसे ही वापस गई सप्लाई जोन में, तो इधर से मैंने एंट्री मारी, 20 पॉइंट का एसएल था। अपना टारगेट लगभग 1:3 का था, लेकिन 1:4 तक मैंने वेट किया कि शायद प्रीमियम मूव कर जाए, लेकिन प्रीमियम ने मूवमेंट नहीं दिया। उसका यही पता नहीं क्या रीज़न था कि प्रीमियम ने मूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको शो कर देता हूँ। मैंने 45,400 का पुट बाई किया था, तो उसके लिए हमारा एसएल चला गया, एसएल नहीं, ब्रेक इवन पे फिर मैंने निकाल दिया था इसको। तो कभी कभी हो जाता है कि प्रीमियम मूव नहीं करते शायद, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं प्रीमियम देख रहा था 1 मिनट के, तो 1 मिनट वो सॉरी एट दी मनी के प्रीमियम थे जो मैं देख रहा था, तो उसमें क्या था, मतलब 300 के लगभग के थे हमारे जो प्रीमियम थे, और एक साथ फिर वो 200 के समथिंग आ गई, तो शायद इसीलिए 266 या 260 के आसपास आ गई, तो इसीलिए हमारा लॉस हुआ। तो इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री मारी थी, इस वाली कैंडल पे, तो मेरी एंट्री थी लगभग 266 के आसपास की, और इसने हाई बनाया 284 का, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद भी मार्केट मुश्किल से 18 पॉइंट मूव किया। तो ये हमारा रीजन था लॉस का। अगर ये हमें प्रॉफिट दे देती 1:3 का, समथिंग 30 या 40 पॉइंट दे देती ना मार्केट, तो हम स्टिल प्रॉफिट में निकलते। लेकिन क्या था कि ये प्रीमियम डिके था, और सबसे मेन गलती यही थी, ये जो मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे लॉस किया ना कंटिन्यू, सबसे बड़ा दिक्कत यही था लॉस का रीज़न। क्योंकि हमें ना जब ऐसे स्ट्रॉन्ग उसमें आएगी ना, स्ट्रॉन्ग लो या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आएगी मार्केट, तभी हमें या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैरेक्टर देखना है, या फिर 5 मिनट के में। लेकिन मैं क्या वही सेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बार बार गलती करा जा रहा था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही लिक्विडिटी स्विप हो रही थी, और जोन इतना बड़ा था कि ये देखो आपने कि जोन इतना बड़ा था कि मार्केट मतलब कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो इसीलिए मेरे को वेट करना था, या तो 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में। अगर मार्केट हाई को क्रॉस करती ना, जो नियरेस्ट हाई होगा उसको, तब मेरे को बाइंग के लिए देखना था। सो सबसे बड़ी ये गलती निकली हमारी। तो आगे से इस गलती को थोड़ा देखेंगे इस वाले पे। तो ये हमारा लॉस का रीज़न था। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट का अभी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ काउंट अप कर सकती है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं बैंक निफ्टी के में। तो ये अभी 1 मिनट का है, 15 मिनट का, और इसको मैं निकाल देता हूँ 1 मिनट। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट था। तो मैंने बोला था आपको कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग लो है, लेकिन मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। मतलब ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी बियरिश हो गया हमारे लिए। ये वाला जो मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लो की तरह काम कर रहा है ये वाला, तो ये हमारे लिए अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश हो चुका है। तो अभी मार्केट कहाँ काउंट अप कर सकती है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 15 मिनट का ही। फिर उसके बाद कोशिश करते हैं समझने की। तो मार्केट स्ट्रक्चर फ़िलहाल के लिए बियरिश है। तो अभी हमारा जो कि है ऐसे करके चल रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो अभी जैसे ही मतलब लास्ट टाइम पे मार्केट ने क्या किया वो दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट ने क्या किया, जो मतलब बेयरिश की जगह पे बुलिश हो गई है लास्ट टाइम पे मार्केट, मतलब थोड़ा बहुत फुल बैक आ गया है मार्केट में। ये वाला हमारा जो इंटरनल
हाई था उसको हमारी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। तो अभी क्या क्या रीजन हो सकते हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से ना ऐसे करके जा सकती है, तो इधर से रिवर्स कर कहाँ से देखेंगे, मार्केट रिवर्स कहाँ कहाँ से हो सकती है, इधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है, इधर से ऐसे करके मार्केट ऐसे डाउन साइड आ जाए और इस वीक लो को निकाल दे। एक पॉसिबल केसेस ये है इन फ्यूचर के लिए। या फिर मार्केट ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और ये हवाला लास्ट जो स्ट्रॉन्ग हाई रहेगा इधर तक जाएगी, और इधर जाने के बाद मार्केट ऐसे क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे आ जाए और इस लो को क्रॉस कर दे। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट का जो फ्यूचर में प्राइस एक्शन होने वाला है वो सारी चीज़ें। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, जो कि हमारे लिए मंडे का। तो मंडे के लिए मार्केट को देख लेते हैं काउंट अप कर सकती है कैसे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मार्केट ने क्या किया, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट या गैप डाउन या इस जोन में खुलती है तो मार्केट को इस वाले जोन में आने देना, तब बाई करेंगे हम मार्केट को। या फिर मार्केट गैप अप खुल जाता है इधर इधर कहीं, इधर कहीं गैप अप खुल जाता है तो इस वाले जोन से हम शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए ये दो तीन केसेस पॉसिबल हैं बैंक निफ्टी के लिए। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट खोलेंगे निफ्टी का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा। तो सेम जैसे कि बैंक निफ्टी का था ऐसे ही निफ्टी का है। निफ्टी पहले से ही बियरिश थी बैंक निफ्टी से, तो इसका भी मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा ही है कुछ बियरिश। अभी क्या किया लास्ट टाइम, इसने बियरिश जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट को क्या करना है, सेम जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया, अगर फ्लैट या गैप फ्लैट या इधर कहीं खुलती है मार्केट तो हमें बाइंग करने के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इस वाले लो को क्रॉस कर देती है तो मार्केट के हायर चांसेस हैं कि लोअर लो बनाती हुई नीचे जाए मार्केट। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हो गए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ कहीं ओपन होती है या फिर, तो इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले देखना अनमिटिगेटेड जोन। तो ये वाली हमारे लिए बिग, इस यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं अगर काउंटर ट्रेड करनी है तब। लेकिन क्या है कि सबसे बेस्ट है कि हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, चाहे 2 ट्रेड मिले दिन में वो अच्छा है, लेकिन वही है कि अपना 1 या 2 ट्रेड मिल जाए वही ठीक है। अपना अपना टारगेट यही है कि 10,000 में 30,000 लेके जाओ, वो सबसे बेस्ट है। 30,000 भी बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का केसेस, पॉसिबल केसेस। अब बात कर लेते हैं आपकी इसकी फिर निफ्टी के, कि फिर निफ्टी कहाँ काउंट अप कर सकती है उसका देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले चार्ट खोल लेंगे फिर निफ्टी का। अब तो फिर निफ्टी में भी सेम जैसे बैंक निफ्टी में था ऐसे ही फिर निफ्टी में बियरिश हो चुकी है मार्केट। तो इसमें इसमें क्या करेंगे, इसमें मार्केट लो बना रही थी, अब हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सेम इधर से शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, अगर मिलता है तो अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए तो सेल करेंगे, अदरवाइज हम इसको अदरवाइज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में केसेस बताएं आपको, इस वाले जोन में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। या फ्लैट ओपन होता है तब भी इस वाले जोन में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस वाले जोन से शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको ये स्क्रीनशॉट या वगैरह देखना है या ट्रेड्स का और कुछ देखना है और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।